कोरोना महामारी की इस विभीषिका ने जहां चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखी है, हमारे रंगमंच को, हमारे इस शो मस्ट गो ऑन को एक ऐसी विषम स्थिति में पैदा कर दिया है। और उन विषम स्थितियों में हमारा कानपुर का रंगमंच दिनों दिन एक मुसीबत में फंसता सा चला जा रहा है। कानपुर रंगमंच के एक बहुत प्रतिभावान, यूं कहे कानपुर के रत्न हमारे बीच से चले गए। ये तो किसी का जाना आना कोई खास बात नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अभी एकदम से संजीदा हो, हर अपनी गतिविधि में दूसरों को शामिल किए हो और संगीत का एक धुरंधर व्यक्ति हो, उसका जाना कितना खलेगा। हम बात कर रहे हैं गुलाम दस्तगीर खां साहब की। इस कोरोना महामारी के संबंध में जो चल रहा है लॉकडाउन है, उसके कारण न तो हम किसी से बात कर सके, न कहीं जा सकते, और उन स्थितियों के बीच में अचानक ये दुखद समाचार 1 मई को हमारे प्रिय भाई यहां से चले गए। उनका जाना कानपुर के लिए नहीं, हम समझते पूरे उत्तर भारत के लिए वज्रपात है। रंगमंच को संगीतमय नाट्य प्रस्तुति के लिए जो उन्होंने दिया है वो अवर्णनीय है, वो लेखनीय है, इसलिए क्योंकि जो भी उन्होंने किया उसकी तुलना किसी दूसरे से करी नहीं जा सकती। उन्होंने जो किया उसको, उसके समतुल्य दूसरा कोई है ही नहीं फिलहाल रंगमंच में। हम दर्पण कानपुर का कर लें तो दर्पण कानपुर की जितनी भी प्रस्तुतियां संगीत में है, दर्पण कानपुर का जो नाम अगर जिसे कहते हैं प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा भी गुलाम दस्तगीर के हाथों बनी हुई थी। हमारे बीच में अचानक वो हंसता मुस्कुराता बचपनों से लगा हुआ चेहरा चला गया। हमारे साथ फजल जही साहब बैठे, इनका भी तारुफ पुराना है, 1985-86 में ये भी दर्पण में आए और गुलाम दस्तगीर साहब के उनको सुनकर आए, उनको देख करके आए, उससे प्रभावित होकर के आए। ये तो विकास कपूर से साथ काम करते रहते थे। हम चाहते हैं कि आज संदर्भ में फजल भाई कुछ कहें, बताएं। जी जरूर। ये बड़ा ही ऐसा, दरअसल हम लोग लॉकडाउन में 1 मई को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन आज हम लोग उस बीच जुड़ नहीं पाए क्योंकि सबके साथ उसमें प्रॉब्लम थी आने जाने में। तो आज हम लोग इस पे बैठे हैं, उनकी शोक सभा के ही समझ लीजिए उसको। रंगमंच तो वो बाद में जुड़े, लेकिन पहले जो उनके दिलों में, उनके खून में, उनके ब्लड में जो संगीत था, वो संगीत के एक तरह से बहुत बड़े स्तंभ थे। उनका घराना था अपना, और हिंदुस्तान का नामी घराना आप कह सकते हैं उसको, रामपुर शसवान घराना। इस दुनिया में तो वो कुछ ऐसे लोग थे संगीत की दुनिया में, रंगमंच की दुनिया आप ये कहिए कि उसमें उनका दखल बाद में हुआ। पहले उनकी शिक्षा, उनकी तालीम जो है वो शास्त्रीय संगीत या जो गजल गायकी में उन्होंने बाद में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। ऐसे फनकार थे अपने काम में कि अगर घंटे भर की भी सिटिंग है तो कहिए वो पूरी रात भर हो जाती थी। उसमें आपका गजल के जितने भी उसमें रिदम है, चाहे वो ठुमरी हो, दादरा हो, जो भी चीज हो, उसके वो अपने आप में मास्टर आदमी थे। और अब सबसे बड़ी चीज है कि वो शख्सियत चले गए हैं और हम लोग को छोड़ के अचानक चले गए हैं, जिसका भी इल्म नहीं था। अब इस बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, बस उनके लिए हम सब दुआ ही कर सकते हैं। और अब यह है कि आगे उनके लिए हम लोग को जो भी चीज़ें, उनकी श्रद्धांजलि है या उनकी चीज़ें हैं, इस पे करके कम से कम उनके नाम को हम लोग जितने दिन तक जिंदा रखें, क्योंकि हुनरदार आदमी उनका नाम को देके रहेगा। जब भी गज़ल की बात या रंगमंच में बैक स्टेज संगीत की बात होगी तो गुलाम दस्तगीर खां साहब का नाम जरूर उस पर लिया जाएगा। और बाकी आप इस पे आप रोशनी और डालें जो बेहतर हो सकता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। कानपुर रंगमंच, और हम कहें उत्तर प्रदेश का रंगमंच या हिंदी रंगमंच की पूरी बेल, गुलाब भाई को आप लीजिए, संगीत की धुरंधर है, नौटंकी का तमाम सारा उनके, लेकिन जब
बीए भाई के संदर्भ में बी के पास साथ आती हैं तो उनकी शिष्या बन जाती हैं। आशा जी हों चाहे मधु हों, उन्होंने उनसे सीखा है। 1986 में हम लोग औरत का प्यार लेकर के गुजरात में गए थे इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत, और हमने तब उनको देखा था। इसके बाद तो झड़ी लग गई नाटकों की, जिसमें नौटंकी वर्तन इडिपस किया, सल्तनत के दावेदार किया, अनारकली किया। इडिपस में तो जो गायकी है, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो नौटंकी है। नौटंकी को शास्त्रीय संगीत से भर देना, ये जो कला बीए भाई की थी, ये अद्भुत थी, और उन्होंने नौटंकी को एक नया स्वरूप दे डाला। मैं आपकी बात को थोड़ा वो करूंगा कि हम लोग ने, ये हमारी खुशकिस्मती है कि दर्पण ऐसी संस्थानें आज और भी जो कानपुर की संस्थाएं थी, उन्होंने उनके हुनर का बाखूबी इस्तेमाल किया। अब आप देखिए, वो इतने टैलेंटेड थे, लास्ट में उनके पास जब कॉल आई है, चेन्नई में गए वो, चेन्नई में AR रहमान के इंस्टीट्यूट में उनको समझ लिए एज ए क्लासिकल टीचर का उन्होंने वहां पर बच्चों को जाकर सिखाते थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। आप शास्त्रीय संगीत के निदेशक थे वहां पर, जो AR रहमान की इंस्टीट्यूट थी चेन्नई में, उसके वो निदेशक थे। मैं गया हूं वहां पर, मैं गया हूं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। जब मैं गया हूं वहां पर तो मैंने इंस्टीट्यूट देखा है, समझ लिए वहां से इंग्लैंड से भी टीचर थे जो पियानो सिखाने वाले थे, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सबके अलग अलग टीचर, ज्यादातर जो थे आउट ऑफ इंडिया से आए हुए थे। केवल हमारे गुलाम दस्तगीर खान साहब जो हैं क्लासिकल के वहां पर अलग टीचर थे, और उनके कम से कम 70 बच्चे वहां पर थे जिनको सुबह और शाम वो जो क्लासिकल की तालीम देते थे। तो ये बहुत बड़े हुनर के लोग ही ऐसी जगह पर, जो AR रहमान साहब का इंस्टीट्यूट है, वहां पर दाखिला उनको जगहें मिलती हैं। बंसी कौल साहब हमको जो मिले BNA में, तो वर्कशॉप कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा तुमने कथानंदन की क्या बिना गुलाम दस्तगीर के किया? तो हमने कहा क्या बताया, त्रिपाठी जी ने ऐसा कहा था। तो हम मजबूर थे। अरे कहने पागल हो गए क्या? हमारा दर्पण में इनकी केवल रवि शर्मा की वजह से, इस नाटक के कारण से खत्म हो गई। नहीं तो मैं तो मां साहब का सबसे प्रिय डायरेक्टर हुआ करता था। उन्होंने तुरंत गुलाम दस्तगीर को फोन किया कि भैया इनके कथानंदन में जहां जहां ये जो म्यूजिक है उसको तुम सर्कुलर भर दो, ये मेरी जिम्मेदारी। और उन्होंने वो किया। हमने वो नाटक लास्ट ईयर मई में हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में किया। इसके बाद ये जो धामपुर में संभागीय नाट्य समारोह था, उसमें भी हमने किया। अभी हम दोबारा फिर उनको करते तो बुलाया था उनको, इसी काम के लिए वो आए भी थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उनके जो नीचे ब्रेन की जो उसमें जो ट्यूमर हुआ, उसका उन्हें इल्म नहीं था, उन्हें पता नहीं था इसका। वो ऐसे करते रहे, थोड़ा बहुत झाड़ फूक और होम्योपैथिक इलाज ये सब करा। नहीं, वो तो डॉक्टर ने मना कर दिया, और लॉकडाउन से कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। हाँ, तो वो घर पे ही फिर लास्ट में ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने कहा कि भाई शुरुआत हुई, तो इसके बाद फिर वो बम्बई जब चले गए, हमें इन्होंने बताया कि वो अच्छा यहाँ नहीं, बम्बई चले गए। हमने उनसे पता किया तो उन्होंने कहा नहीं हम ठीक हो गए तो आएंगे यार, हम करेंगे। लेकिन कहाँ आना था। देखो इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे कानपुर रंगमंच के लिए, और हमारे सब, हम कहते हैं कि संगीतमय नाट्य प्रस्तुति का एक युग जो था वो उनके जाने से समाप्त हो गया। हम वैसे काम कभी नहीं कर पाएंगे। श्रद्धांजलि स्वरूप हम बता रहे हैं आपको कि निष्ठा जी ने उनके साथ बहुत काम किया। निष्ठा लगातार उनकी शिष्या भी रही है उनके साथ, तो हम सब निष्ठा जी का भी आप लगाइए। और रवि वैद्या बॉम्बे में आजकल, लेकिन कानपुर से उन्होंने शुरू किया था, लंदन से, और पोस्टर जैसे नाटक उन्होंने किया यहाँ पर। फिर विजय बनर्जी लगातार उनके साथ, विजय बनर्जी, सुभाषिनी बनर्जी, वो उनके साथ लगे थे, उनके सारे तमाम सारे नाटकों में उनके साथ रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी सबीना जो है, सबीना जौहर, तो वो अभी उन्होंने उनके बारे में बताया, और शायद रो रही थी एकदम से जब उनको मालूम हुआ। भाई शबीना जी तो आज के समय हिंदुस्तान के दौर की वो इतनी काबिल शायरा है कि मतलब वो उनके साथ उनके कुछ रिलेशन में थे उनके, और उनको वो बेटी की तरह मानते थे। और मुझे याद है कि उनकी शादी भी उन्होंने करवाई थी। और जौहर कानपुरी साहब और शबीना जी, ये दोनों ने उनको बहुत ही उनके क्लोज थे। शबीना तो खैर घर की थी, जौहर भाई से शादी उनके हुई, लेकिन उन्होंने भी उनसे जब कभी होते थे तो चीजें उनको सिखाई हैं, शबीना जी को भी सिखाई हैं। कानपुर दर्पण में डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जो थे, उनको मास्टर साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था, वो आए। और जब वो आए तो फिर तो आ गए, फिर तो विजय बनर्जी और राकेश वर्मा, ये सब उनके मुरीद हो गए। और फिर जो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक लड़का आजकल वो अनुराग पंडित चला है, वो मोहम्मद रफी के गाने गाया करता। अरे वो वहां से ये हमारे साथ जहांगीर का इंसाफ जब कर रहा था तब उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तब वो उनका शिष्य बना, आज वो कर रहा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने सरगम का सा सिखाया। आज वो
प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, तमाम सारे साथी हैं। बहुत है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो आज मतलब फिल्मी दुनिया में भी उनके समल्य शिष्य जो है आज वो गा रहे हैं। और वो ऐसी शख्सियत थे कि अपने आप में उनमें बड़कपन बिल्कुल नहीं था, और दोस्तों के साथ वो दोस्त थे, लगेगा कि नहीं कि वो आपके साथ इतना बड़ा फनकार आपके साथ चल रहा है, आपके साथ कहीं मोटरसाइकिल पे चलते हैं, आपके साथ पैदल चलते हैं, ये उनकी सादगी थी। हमने ये सुविधा उनकी हरदम खाई। हम लोगों ने जब पत्रकारिता का जब डिप्लोमा किया तब यहाँ जितेंद्र मेहता थे, हमने जितेंद्र मेहता इंस्टीट्यूट से जर्नलिज्म किया था, तो सुधीर मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, हम लोग सब यहाँ पर थे, और एक नीरज दीक्षित सब। तो एक यहाँ पर कन्वोकेशन एड्रेस किया गया, तो हुआ कि किसको बुलाया जाए। हमने मेहता साहब से कहा यार मैं उनको गुलाम दस्तगीर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप बुला लाइए। भैया भाई बिना किसी लाग लपेट के मर्चेंट चैम्बर पहुंच गए। मेरी अवधेश भाई एक बड़ी मुझे एक चीज की एक तकलीफ है कि इतने यूं तो ऊपर वाले ने उनको बहुत इनामों से नवाजा है, हिंदुस्तान में भी नवाजा है, उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के बाहर भी जब वो प्रोग्राम्स करने जाते थे बहुत उनको अवार्ड्स मिलते थे, सरकारी अवार्ड मिले हैं। लेकिन एक जो अगर उन्होंने थिएटर के लिए इतना काम करा है, देखिए खास करके नौटंकी शैली में, जिसका कि किसी हमारे पुराने रंगकर्मी ने, आपने, निष्ठा जी ने या मैंने, हम लोग पिछले 3-4 साल से कुछ लगे हुए थे कि उनके लिए उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी का अवार्ड जो उनको मिलना चाहिए है। अब उसके पीछे क्यों नहीं मिला, क्यों यहाँ के पुराने लोगों ने उसकी पहल नहीं करी, उनके पेपर्स क्यों नहीं रेडी कराए, मुझे इस चीज का बहुत तकलीफ है। कि मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इनामों की उनको कमी नहीं थी, वो इतने खुद में हुनरदार आदमी थे। मैंने उनके कमरे भरे हुए देखे हैं प्राइजों से, जो उनको सरकार ने भी दिए हैं, पर्सनली लोगों ने भी दिए हैं। लेकिन जो उनका इनाम था संगीत में, अगर इतना अंदर तक वो घुसे हुए थे, उनको इस चीज से लोगों ने महरूम करा है। मैं अपने कानपुर रंगमंच की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने पहल नहीं करी, वरना उनकी केवल एक एप्लीकेशन, एक चिट्ठी अगर उनकी अकादमी में पहुंच जाती। नहीं, मैं बता रहा हूँ पहल हुई थी। और आपको पहले था तब तरुण राज वहाँ पर अकेडमी में प्रोड्यूसर हुआ था, तो खैर वो सेक्रेटरी हैं। आपको हम लोगों ने एक घोड़ा 6 सवार वहाँ किया था, जो सीमा मोदी ने कराया था। जी, लखनऊ। तो सीमा मोदी ने कहा था कि हम बड़े बड़े लोगों का उसमें करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप रंजीत कपूर को कर लें या आप उसमें दर्पण या नाट्यांगनी की तरफ से आपसे। हमने कहा नहीं, हमारे पास एक हीरा है, वो भले इस नाटक बने हो लेकिन उनके कारण दर्पण चमक रहा है, तो हम चाहते हैं आप उनको करिए। तो तरुण ने कहा नहीं, आप बात बिल्कुल सही करें। और वहाँ पर एक मंत्री थे, तो वहाँ के राज्य मंत्री थे, उनको बुलाया गया था, और वो विशेष पुरस्कार, इसमें देखो शायद फोटो में भी कहीं है, तो वो पुरस्कार उनको दिया गया, विशेष भारद्वाज पुरस्कार था, बड़ा स्टेट लेवल का, उन्होंने दिया। तो मेरे ध्यान में था, हमारा मतलब यही था कि किस तरीके से बीए भाई को वो लोग समझें। खैर तरुण राज में तो ये भावना थी, लेकिन भाई तमाम सारे और ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो नहीं समझ सकते हैं। और सोनी साहब देखो ना, अब अच्छे लाल सोनी, जब हम लोग हाँ जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में वर्कशॉप करने के लिए गए, तो अच्छे लाल सोनी ने, अरे जब पहली बार देखा तो दीवाने हो गए उनके। ऐसे बहुत से लोग, ऐसी शख्सियत थी वो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं। और वो पुरस्कारों के भूखे भी नहीं थे कभी, उन्होंने इसके लिए। मैं भूखे की बात नहीं, तो मैंने आपसे कहा कि इनामों के उनके ऊपर वाले ने उनको बहुत नवाजा था, लेकिन जो एक संगीत के पीछे का एक अवार्ड है, एक इनाम है उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी का, ऐसे ऐसे लोग कोई ऊपर वाले की उससे अपने अभिनय में भी चला आता है, हर चीज में चला आता है, उसके लिए उनकी पहल होनी चाहिए थी। वो कभी खुद मुंह से नहीं कहते, मैंने 2-3 बार कहा तो हंसने लगे, आपने उनसे कहा, बोले यार आ जाएगा देख लेंगे, ये टीस तो हरदम रहेगी, उनका जाना उससे बड़ी टीस है कि ऐसे समय हम लोगों को छोड़ के चले गए कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम तमाम सारे नाटकों की फेयर्स लिए बैठे थे कि हम ये करेंगे, लेकिन सब कुछ ऐसे हो गया। हम आभारी हैं बरुआ साहब के कि शो मस्ट गो ऑन में हमारे इस कानपुर रंगमंच को उन्होंने श्रद्धांजलि समारोह के लिए एकत्रित किया। उसमें जो भी हस्तियां आई, हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आज वो हमारे इस दुख में, और हमारा क्या, हम सबका दुख है, सभी का दुख है, वो शिरकत कर रहे हैं। दस्तगीर खान साहब की बहुत याद आ रही है। हम लोग प्यार से उन्हें बीए भाई भी कहते थे। उनकी गायन शैली और उनकी मुस्कुराहट हमेशा उनके दोस्तों में, उनके चाहने वालों में बरकरार रही। मैं ये गीत के जरिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं,
वक्त किसी का याद जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का याद जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। मैं अशोक बजाज। बीए भाई की आकस्मिक निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ। बीए भाई नाट्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है। इनके द्वारा तमाम नाटकों में संगीत दिया गया है। ये गजल गायक भी रह चुके हैं, विश्वविख्यात हैं। आज इनकी क्षति हम नाट्य जगत के प्रेमियों को बहुत ही अखरेगी। इनका संगीत हम नाट्य प्रेमियों को, रंगकर्मियों को हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। भावभीन श्रद्धांजलि। नमस्कार। जरूरी नहीं है कि किसी कलाकार की कला को जानने के लिए उस कलाकार को पर्सनली जाना जाए, क्योंकि कलाकार की कला खुद अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती है, उस कला का अपना ही इतना बड़ा परिचय होता है कि आप कलाकार को जान लेते हैं। बस ऐसा ही मेरा कुछ परिचय रहा है गुलाम दस्तगीर खान साहब के साथ। कानपुर में नौटंकी के क्षेत्र में उनके संगीत का जो योगदान रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानपुर वासी जो रंगमंच, नौटंकी या किसी भी प्रकार के ऐसे कला संबंधी क्षेत्र को बिलोंग करता है उसे भूल पाएगा। रामपुर घराने के एक महान संगीतकार को हमने खोया है, और वो भी ऐसे समय में कि जब हम खुद पर्सनली जाकर के आपको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। ये उससे भी बड़ी दुखद बात है। बस मैं इतना ही कह पाऊंगी कि आप जहां भी रहें खुश रहें, रेस्ट इन पीस। आपके परिवार वालों के साथ मेरी सारी संवेदनाएं हैं। गुलाम साहब, आपको मैं पर्सनली तो शायद इतना नहीं मिली हूं, लेकिन आपके म्यूजिक के जरिए मैं आपसे जरूर मिली हूं। कानपुर के रंगमंच के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में आप सदैव सदैव जीवित रहेंगे। ओम शांति। नहीं, उनकी मृत्यु का दुखद समाचार कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। बीए भाई का जाना कानपुर थिएटर के लिए बहुत गहरा आघात है। कानपुर थिएटर से जुड़े तमाम लोग और जिन्होंने भी दर्पण के म्यूजिकल प्लेस को देखा है, वो बीए भाई की काबिलियत को बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे तो उनके साथ काम करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उनके बारे में जितना जाना और सुना है, वो अपने आप में एक स्कूल थे। जिनके गले अच्छे होते उनसे तो सभी गवा लेते थे, लेकिन बीए भाई जो सुर में कच्चे थे उन तक से गाना गवा लेते थे। कानपुर थिएटर को उनकी कमी हमेशा खलेगी। मेरी तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। रंगकर्मी, जैसा आज मुझे पता लगा कि हमारे बीच बीए भाई यानी कि गुलाम दस्तगीर खां जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे एक क्षण के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता। वाकई में वे अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वे हमारे बीच में ना होते हुए भी हमारे दिलों में राज करेंगे अपनी गायकी से, अपनी गज़लों के माध्यम से। मैंने स्वयं तो उनके साथ कोई काम नहीं किया, लेकिन कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों के मुंह से उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। जैसा कि मुझे याद है, अभी उन्होंने एक एल्बम लॉन्च किया था, नैनों से नैना लगे रहे। उसमें जिन कलाकारों ने गायकी की, वाकई बहुत उम्दा गायकी, बहुत अच्छा एल्बम था।
और एक गज़ल जो मैं उनकी पसंद करता हूँ, बार बार सुनता हूँ आज भी, वो 2 लाइन आपके सामने रखता हूँ। रंज सी सही दिल ही दुखाने के लिए आज, रंज सी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आज, रंज सी सही दिल ही दुखाने के लिए आज, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आज, रंज सी सही। इसी के साथ मैं अपने हृदय से उनको नमन करता हूँ, पुष्प अर्पण करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और फिर से वो इस दुनिया में आए और ऐसे ही नाम अपना करें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ, क्योंकि मैं कानपुर से जुड़ा हुआ हूँ और वो भी कानपुर से जुड़े हुए थे और वो दर्पण संस्था से जुड़े हुए थे और दर्पण के नाटक में मर्चेंट चैम्बर हॉल में देखा करता था। मैं सीखता था नाटकों को देख करके और उन्होंने बहुत से नाटकों में संगीत किया है। दर्पण संस्था के नाटकों के वो संगीतकार रहे हैं। बनारस में मैं जब कारिया फिल्म्स एंड स्टूडियोज से डिप्लोमा कर रहा था फिल्म एक्टिंग में, तो वहाँ बनारस दर्पण संस्था के डायरेक्टर श्री आलोक सिन्हा जी हम लोगों को एक्टिंग की क्लासेस दिया करते थे और इतने अच्छे संगीतकार थे वो। कानपुर से थे और मैं भी कानपुर से ही हूँ, फिर भी मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। और जब मोहित बरुआ जी से इस विषय पे हमारी बातचीत हुई, तो जब बरुआ जी ने पूछा कि तुम कुछ श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ कहना चाहोगे, तो मैंने कहा अवश्य अवश्य। वो इतने अच्छे संगीतकार थे, जो बहुत सारे शिष्य उनके हैं कानपुर में भी और पूरे देश में, विदेशों में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो A.R. रहमान जी के साथ भी जुड़े हुए थे और मैंने सुना है कि वो मद्रास में भी पढ़ाते थे। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ये चंद शब्द कहते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि चमन में फूल यूँ तो अनेकों खिले, पर गुलाम दस्तगीर जैसा चंद ही हुए। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर मुरैया। आज B.A. भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी यादें जहन में है। मेरे को अच्छी तरह याद है, दर्पण से हम लोग रंजीत भाई का लिखित चांदी का जूता नाटक कर रहे थे, तो उसमें मैं एक कैरेक्टर कर रहा था सूतधार। सूतधार कैरेक्टर के साथ था एक रोल और था मेरा पांचू भाई का। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि सूतधार मतलब गायकी, और मैं बहुत बेसुरा था। लेकिन रिहर्सल मैंने रंजीत भाई से कहा कि दादा मैं गा नहीं पाऊंगा, मेरे को कोई और कैरेक्टर आता है। तो तुरंत B.A. भाई बोल दिया, नहीं मुरैया, गाना तुम ही गाओगे, गाओगे भी, नाचोगे भी और ढोल भी करोगे, और तुम एक छोटा सा काम करो, 2-3 दिन के लिए सुबह सुबह हमारे घर आए। तो मैंने उससे क्या होगा, बोले तुम आओ तो सही। तो मैंने उनके घर जाना शुरू किया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि उन दोनों में अपना एक छोटा सा लेदर का काम कर रहा था, जो मेरी दुकान उनके घर के पास ही थी, सिकंदराबाद में।
तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं सुबह दुकान जाता था, उससे पहले मैं उनके घर चला जाता। एक हफ्ते में उनके घर गया और उन्होंने बहुत मेहनत से मेरे को सुविधा में डायरेक्टर बनाया। और मेरे को आज भी याद है, जैसे ही शो खत्म हुआ वो तुरंत आए विंग्स में, मेरे से चिपक कर एकदम से गले मेरे को लगा लिया और प्यार से गाल को उन्होंने एक बार लगाया। बोले कहो मियाँ कैसा रहा? हमने कहा भैया भाई मान गया, आप बड़ो बेसरों को गायक बना देते हो। तो बहुत जिंदा दिन इंसान था वो, यार होगा यार। मेरे तो उनसे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध हो गए थे। मैं अक्सर उनके घर जाया करता था, उनकी दुकान मेरे पास में थी। एक से एक वो डिश बनाते थे। मेरे को नॉनवेज का बहुत शौकीन था, एक से एक डिश वो बनाते थे। और अक्सर मैं वहाँ जाता था, संडे को स्पेशल डिश उनके बना करती थी। वो भाभी बहुत प्यार से खिलाती थी। तो आप ये समझिए भाई साहब, मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके लिए। और इतना बढ़िया इंसान था कि किसी की परेशानी हो, दुख हो, सुख हो, सब में खड़े रहते थे। और हम लोग को याद है, रिहर्सल खत्म होती थी तो हम लोग राकेश भाई के जाया करते ताश खेलने बहुत शौकीन थे। हम बीए भाई, फजल भाई, वली भाई, राजीव गोयल, सब राकेश भाई के बैठने लगते थे। को अक्सर ताश हुआ करते थे। और मैं क्या कहूँ, बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई है। और मैं ईश्वर से यही कहूँगा, हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दो, उनके परिवार को इस महान दुख सहने की शक्ति दो। मेरी उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। ये सबने तो अपनी अपनी बात कही दी बीए भाई के लिए। मैं भी उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 बात कहना चाहता हूँ। हमारे साथ उनका ज़्यादा मेल हुआ नहीं। एक नाटक था करीब 1995 या 96 की बात है, जब मैं बैंक में सर्विस भी करता था। उस समय एक नाटक यूपीएफसी ने शुरू किया था, बकरी। उसमें उन्होंने मुझे गायकी थोड़ी सी सिखाई थी। तो मैंने कहा मैं तो गाता आता हूँ नहीं, कह रहा तुम बंगाली हो, तुम लोग गा सकते हो। तो उन्होंने हमें एक गाना सिखाया था, उसी तब से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। पर उसके बाद हमारी मुलाकात उनसे हुई नहीं। ये अचानक उनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई। अब बीच में कभी कभार नौशाद भाई की दुकान में आते थे, मिल जाते थे, वही दुआ सलाम होती थी हमारी। उसके बाद बॉम्बे चले गए तो मैंने कहा मैं एक शो चालू किया, शो मस्ट गो ऑन, हम चाहते हैं कि आप हमारे इसमें थोड़ा सा शिरकत करें। उन्होंने कहा कि ठीक है बलवा, जब मैं बॉम्बे से कानपुर आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मगर दुर्भाग्य देखिए हमारा उनका मिलना भी नहीं हुआ। आज हम उनको अपने इस चैनल के माध्यम से, शो मस्ट के माध्यम से एक थोड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए सबको एकत्रित किया। लॉकडाउन के कारण हम सब इकट्ठे भी नहीं हो पाए। मगर बीए भाई हमें ऐसा लगता है जैसे कि मेरे आसपास कहीं है। उनके लिए एक शब्द ये है, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी हवा फिजा कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास ही बीए भाई है। उनका दुर्भाग्य है जो हम उनके साथ नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जहाँ भी रहें सुखी रहें। बस हमारी यही दुआ है। हमारे सब बड़े बड़े रंगकर्मियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, जो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं लास्ट में बस अंतिम में एक बार इन्होंने हमें गाना सिखाया था, थोड़ा सा हमें याद भी हो गया था, तो हमने कहा चलिए, प्रैक्टिस भी हमने करी थी, तब तो थोड़ा सा गाते गाते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि एक गीत से ही मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। दुनिया से जाने वाले
जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। जाने वाले कैसे, तुम तो बिछड़ गए हो जैसे सावन के आते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बस अपने चंद शब्दों से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बस जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही हमारी अंतिम। नमस्कार।